सर्विस में रह करके अपना जीवन बनाना है। कौन सी सर्विस में? ईश्वरीय सर्विस में रह करके अपना जीवन बनाना है। पहले तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना तो जीवन बनाएं। देखें कि आसुरी सर्विस में कितना टाइम देते हैं और ईश्वरीय सेवा में कितना टाइम देते हैं। ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय और संपर्क की बाजी लगावेंगे तो जीवन जरूर बनेगा। तो ऐसे नहीं अपना जीवन बनाया नहीं और दूसरों के लिए मेहनत करते रहें। पहले अपना सुधार फिर पर का सुधार। बाकी दूसरे के लिए ही मेहनत करते रहना वो तो ठीक नहीं रहता है। अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाते हैं ना, उनको खुशी का पारा चढ़ा रहता है। क्योंकि याद करता रहता है और समझते रहते हैं कि मैं जो इतना याद करता हूँ, यह याद का औरों को भी इतना रास्ता बताता हूँ, तो मुझे ऊंच पद जरूर मिलेगा। ये तो कोई भी स्टूडेंट हो स्कूल का अच्छी तरह से सब्जेक्ट्स में पढ़ता होगा तो समझता होगा ना। और फिर पढ़ने वालों की मैनर्स भी होते हैं। कोई से लड़ना झगड़ना धक्का खाना ये करना झूठ बोलना चोरी करना फलाना करना, ऐसे भी तो ढेर बच्चे होते हैं ना। तो कोई के तो स्कूल में अच्छे मैनर्स होते हैं। अभी दुनिया तो सारी अंधेरे में है। कौन सा अंधेरा? अज्ञान के अंधेरे में है। जैसे गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां, जो दुनिया सब प्राणियों के लिए आज अंधकार बन गई है। कौन सी दुनिया? अध्यात्म की दुनिया। सारी दुनिया के प्राणियों के लिए अज्ञान अंधकार है। और कौन सी दुनिया में उनके लिए
रोशनी दिखाई दे रही है। भौतिक दुनिया में रोशनी दिखाई दे रही है। पंचभूतों की दुनिया में, भौतिक दुनिया में कितनी कितनी रिसर्च कर रहे। जिन पंचभूतों से ये शरीर बनता है, उस दुनिया में जिंदा हैं, समझते हम रोशनी में हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। यहाँ तो बाप तुम बच्चों को बताते हैं वो 5 भूतों की दुनिया, भौतिक दुनिया, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 भूत जिनसे ये शरीर बनते हैं, देह बनती है। ये देह तो विनाशी है, तो सारी दुनिया के प्राणी तुम्हारे मुकाबले घोर अंधियारे में हैं। भले कितना भी उनका तुम्हारे दिल में मान सम्मान हो, सो भी ये पिछाड़ी का तुमान है। इस भौतिक दुनिया से कोई जीवन तो नहीं बनना है। इस दुनिया के इन सारे बेचारे प्राणियों का जो अच्छे समझदार तुम बच्चों में ब्राह्मण हैं, वो तो इन बातों को जरूर समझेंगे। क्या है, देखो किस दुनिया में ये कितने बड़े आदमी हैं। किस दृष्टि से देखो, भौतिकवादी दृष्टि से देखो या आध्यात्मवादी दृष्टि से देखो। भौतिक दृष्टि जिन पंचभूतों से ये विनाशी शरीर बना है, वो दृष्टि तो एक जन्म से ही कनेक्टेड है, इसी जन्म से कनेक्टेड है। बाकी अध्यात्मवादी तुम्हारी जिंदगी है। अध्यात्म किसे कहा जाता है? अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। 84 जन्मों का पार्ट भरा पड़ा है। तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, 84 जन्मों के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी मनुष्य आत्मा 84 जन्मों के हिसाब से कितना बड़ा आदमी है। ये बात तुम बच्चे देखते हो। हाँ, ये एक बात बड़ी लगती है कि कोई बाप को नहीं जानते। और नहीं जानते दुनिया के मनुष्य, वो तो अज्ञान अंधकार में हैं ही।
लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक हैं बेसिक नॉलेज लेने वाले, कैसे बच्चे हैं? नाबालिग बच्चे, जिनकी बुद्धि बालिग नहीं बनी है। वो भी कहते तो हैं हम बाप को जानते हैं, बताते भी हैं दूसरों को कि हम आत्मा हैं और हमारा बाप, आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव है। उसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। हम जन्म जन्मांतर शरीर धारण करते हैं, इसलिए हमारे शरीरों का नाम है अलग अलग जन्मों में। इतना बताते हैं कि हम आत्माओं का बाप जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए उसका अपना शरीर नहीं बनता। वो सदैव ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। परंतु उनसे पूछा जाए कि वो बिंदु जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, वो कौन है? आप कहते हैं कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो कैसे माने? किसे माने? किसे जाने कि वो ज्योति बिंदु शिव सुप्रीम सोल, जिसे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, वो कौन है? तो क्या जवाब देंगे वो बेसिक नॉलेज वाले बच्चे? क्या जवाब देंगे? कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके तन में शिव ज्योति बिंदु आते हैं और ज्ञान की मुरली सुनाते। तो वो दादा लेखराज ही ब्रह्मा के रूप में नाम रूप से गीता का साकार भगवान है, यही बतावेंगे। साथ साथ ये भी बताते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा है। जिस कृष्ण का शास्त्रों में भगवान के रूप में बहुत गायन है, बहुत भक्ति 2500 साल से चली आ रही है। ये वही आत्मा है जो कलयुग के अंत में कलाहीन दाढ़ी मूछ वाला भिखारी मनुष्य बन जाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा। फिर उनसे पूछा जाए, आप तो कहते हैं कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, फिर आप कैसे कहते हैं कि दादा लेखराज वाली आत्मा जो कृष्ण वाली आत्मा है, वो गीता का भगवान है?
ये तो दो बातें हो गई। गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा अगर हो सकती है तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, और सतयुग में होती भी हैं 16 कलाएं। वो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है या बनने वाला है? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा। तो बनने वाले को भगवान कहें या बनाने वाले को भगवान कहें? तो ये बात तो झूठी हो जाती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की सोल है वो ही गीता का भगवान है। निराकार है, उसकी आत्मा का नाम शिव है जो कभी बदलता ही नहीं। ये तो कृष्ण नाम बदल गया, दादा लेखराज भी नाम बदल गया, सतयुग के आदि का भी नाम बदल गया और कलयुग के अंतिम जन्म का भी नाम बदल गया। तो ये तो साबित नहीं हुआ कि कृष्ण वाली आत्मा शिव है। इससे साबित होता है जो बाप ब्रह्मा का मुख लेकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, वो गीता ज्ञान सुनाने वाला बाप शिव कौन से मनुष्य तन के द्वारा इस सृष्टि पर आकर के संगम युग में मुकर्रर पार्ट बजाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल तो शरीर छोड़ करके 18 जनवरी 69 को चली गई। मुकर्रर शरीर कहाँ रहा? वैसे भी ब्रह्मा नाम तो तब पड़ता है जब शिव उनमें प्रवेश करते हैं, जो बोला भी है ब्रह्म वाक्य में कि मैं प्रवेश करता हूँ, जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो कब से नाम ब्रह्मा विख्यात हुआ? सन 36-37 में तो नाम विख्यात नहीं हुआ सृष्टि के आदि में। उस समय तो ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय था। वो ओम मंडली पाकिस्तान बनने से पहले खलास हो गई और ब्राह्मणों का नया संगठन शुरू हुआ। संगठन का नाम संगठन के मुखिया के आधार पर पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये नाम कब से उजागर हुआ? जब ब्रह्मा कुमारियों का सारा संगठन कराची से उठ के माउंट आबू आया।
और ये भी बताया ब्रह्म वाक्य में, मुरली में, कि मैं शिव भगवान के रूप में इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ, तो पता कैसे चलता है इन्हें में बाप भगवान है? कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं। तो दादा लेखराज ने पहले तो ज्ञान नहीं सुनाया, पहले तो बताया गया ब्रह्म वाक्य में ही बताया गया, मुरली में बताया गया कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें बाप भगवान प्रवेश करते थे। तो साबित हो जाता है कि दादा लेखराज ब्रह्मा से भी पहले कोई और थे जो ज्ञान सुनाने वाले थे, योग की ड्रिल कराने वाले थे। उनमें दो माताओं का नाम तो जब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू हुआ संगठन के रूप में, तब तक उनका कार्य उनके द्वारा चलता रहा। बाद में बताया कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। माना 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाली उन माताओं ने शरीर छोड़ करके जन्म ले लिया। और मुरली में तो शिव भगवान बाप ब्रह्मा के तन से बोलते हैं कि ब्रह्मा का बाप कौन? पूछते हैं तो कोई होगा ना। तो जरूरी यज्ञ के याद में कोई माता पिता के रूप में थे जिन्होंने ब्रह्मा को भी ये एहसास पक्का करा दिया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में, सफेद पोषधारी के रूप में पार्ट बजाना है। तुम्हारे साक्षात्कारों का यही अर्थ है कि तुम्हें आगे चल करके नई दुनिया में कृष्ण का जन्म लेना है, षष्ठी वृक्ष के पहले पत्ते का जन्म लेना है। तो साबित हो जाता है कि इस बात का एहसास कराने वाला, निश्चय कराने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला जरूर कोई बाप और था साकार रूप में। जैसे शिव बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को
आत्मा का एहसास कराता हूं, आत्म की स्मृति दिलाता हूं। उससे पहले तुम अपन को देह समझते थे कि हम देह हैं, देह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है। देह के रूप में परिचय देते थे। कोई पूछता था आप कौन है, कहेंगे मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं नौजवान हूँ, औरत हूँ, आदमी हूँ। देह का परिचय देते थे ना। तो जब आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आया तो उन्होंने हमको एहसास कराया आत्मा का, मना ज्योति बिंदु आत्मा का जन्म दिया। वो आत्माओं का बाप आत्म की स्मृति करा करके आत्मा का जन्म देने वाला है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में दादा लेखराज को नई दुनिया सतयुग का पहला प्रिंस के रूप में एहसास कराने वाला कोई जरूर होना चाहिए। क्योंकि बाप ही बच्चों को जन्म देता है माता के द्वारा। ये शूटिंग का टाइम चल रहा है, 5000 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल का टाइम चल रहा है, रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है। यहाँ जैसी शूटिंग रिकॉर्डिंग होगी वही ब्रॉड ड्रामा में 5000 वर्ष तक चलेगी। तो यहाँ सृष्टि के जो पहले प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण हैं, उनको जन्म देने वालों का परिचय भले नहीं मिलता है, लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं उनको परिचय देने वाली वो आत्माएं साकार में प्रैक्टिकल में एहसास कराती हैं। दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे करके, और उनको प्रैक्टिकल में साक्षात्कार होते हैं, इसलिए उनको पक्का निश्चय बैठ जाता है। तो साबित हुआ कि चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का प्रणेता, चाहे उनके फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां हों, जो ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के रूप में इस संसार की बड़े से बड़ी माँ सहनशील, बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है। छोटे छोटे बच्चे माँ को ही बड़े से बड़ा शिक्षक समझ कर बैठते हैं। तो देखो, तो ब्रह्मा माँ के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा से बेसिक नॉलेज लेने वाले कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा निराकार हूँ, मेरा बाप ज्योति बिंदु निराकार बाप है, ये बेसिक नॉलेज लेते हैं। कि
कि वो निराकार शिव ज्योति बिंदु किस निराकारी मनुष्य आत्मा में आवेश करके शरीर रूपी रथ को मुकर्रर रूप से कंट्रोल करता है। मुरली में तो बताया है टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ, तो साबित हो जाता है जो बीच में प्रत्यक्ष हो और बीच में ही चला जाए तो मुकर्रर रथ हुआ या टेम्परेरी रथ हुआ? टेम्परेरी हुआ। दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आरंभ हुआ 1947 से पहले उसका कोई नाम निशान नहीं था। उन्नीस सौ 1947 के बाद मुरली चलाना शुरू किया। तब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी एहसास हुआ कि जरूर भगवान इनके तन में आकर ज्ञान सुनाता है। ऐसा नया ज्ञान दुनिया में किसी ने नहीं सुनाया। लेकिन जो भी ज्ञान सुनाया गया उस गीता ज्ञान के बारे में शिव की आत्मा ने स्वयं ही बोल दिया ब्रह्म वाक्य कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या गीता ज्ञान अमृत बड़ी बात या गीता ज्ञान बड़ी बात? अमृत पीकर देवता बनते हैं, विष पीने से मनुष्य या राक्षस बनते हैं। गीता ज्ञान जो ब्रह्मा मुख से मिला उसे पढ़कर, सुनकर, सुनाकर, दूसरों को पढ़ाकर कोई भी आज तक देवता नहीं बना, कोई भी ब्राह्मण नहीं बना। संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। वो ब्राह्मण पुरुषार्थ करके संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। लेकिन ज्ञान सुनकर लेना, दूसरों को सुनाते रहना, इसे ज्ञानामृत कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सुन तो लिया, लेकिन जो महावाक्य भगवान के सुने उन पर गहराई से मनन चिंतन मंथन नहीं किया, तो जब तक कोई बात को, कोई ईश्वरीय महावाक्य को, कोई ईश्वरीय शब्दों को गहराई से समझा नहीं जाएगा तो दूसरों को गहराई से समझाए भी नहीं सकते। तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा के मुख से भगवान शिव निराकार आकर के जो वाणी सुनाते हैं, जिसे भक्ति मार्ग में मुरली कहा गया है। क्या कहा गया? मुरली। काहे की मुरली? काठ की मुरली ना, काठ की मुरली बताया गया भक्ति मार्ग में।
क्यों? काठ की मुरली क्यों? क्योंकि जो भी वाणी चली वो कठबुद्धि के द्वारा चली, इसलिए काठ की मुरलिया कही गई। जो स्वयं कठबुद्धि है, काठ की बुद्धि है, वो दूसरों को भी कठबुद्धि बनाएगा या मनन चिंतनशील बनाएगा। तो जो भी बेसिक नॉलेज मात्र लेने वाले बच्चे हैं आज तक भी, वो सब कठबुद्धि से, कठबुद्धि के मुख से निकली हुई वाणी को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। इससे जास्ती कुछ नहीं। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे और उनके मुख से जो भी सुनाया गया वो गीता ज्ञान मात्र था, सुनने सुनाने की चीज थी। जैसे भक्ति मार्ग में होता है 5,500 वर्ष गीता सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। उसका पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन आज तक कोई ने नहीं दे पाया, और कोई ने व्याख्या की भी है तो एक विद्वान की व्याख्या दूसरे विद्वान की व्याख्या को काटने वाली है। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, भगवान अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्मदुसी यो नास्ति, एक ही भगवान है, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई है ही नहीं। तो देखो कितना विरोधाभास हो जाता है। परंतु इस विरोधाभास को समझाए भी नहीं सकते। इसी तरह जो ब्रह्मा मुख से मुरली चली उसके अर्थ ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से निकाल लिए। जबकि शिव बाप कहते हैं मेरे लिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सारे संबंध तुम्हारे साथ। माता का भी संबंध भगवान के साथ, पिता का भी संबंध भगवान के साथ, और टीचर का भी संबंध भगवान के साथ, सदगुरु का भी संबंध भगवान के साथ। और भगवान ही ब्रह्मा मुख से वाणी में कहते हैं कि बाप, टीचर और सदगुरु ये तीनों पार्ट एक के हैं। क्या? एक के द्वारा बजाता हूं, दो नहीं है, तीन नहीं है कि बाप अलग हो, टीचर अलग हो और सदगुरु अलग हो। वही बाप है, वही आत्मा सुप्रीम टीचर है, वही आत्मा सदगुरु है। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मा ने तो सिर्फ माँ के रूप में पार्ट बजा के छोड़ दिया। जो माँ की विशेष क्वालिटी संसार में आज भी देखी जाती है, क्या गुण देखा जाता है माताओं में? सहनशीलता। वो सहनशीलता का आगार ओल्ड इज गोल्ड माता भगवान ने जिसके तन में प्रवेश करके माता का पार्ट बजाया, वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बूढ़े शरीर के द्वारा माता का पार्ट बजाने वाली मात्र थी। ज्ञान का बीज डालने वाली माता
नहीं हो सकती। माता में ज्ञान का बीज डालने वाला कोई बाप और था, जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का सारा क्लैरिफिकेशन दिया। वो ही ज्ञान का बीज है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज साकार मनुष्य ही हो सकता है। वो साकार मनुष्य साकार में पहले मां को ग्रहण करता है। मां की रचना करता है। इस ब्राह्मणों की दुनिया में त्रिमूर्ति शिव जो कहा जाता है, शिव की 3 मूर्तियां, उनमें सबसे पहले शिव ने कौन सी मूर्ति को प्रत्यक्ष किया ब्राह्मण बच्चों के सामने? है? है? ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष किया। दुनिया में भी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे पहले कौन से संबंध को मानते हैं, जानते हैं, महत्व देते हैं? मां को देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी तक भी जो अबोध बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो मनन चिंतन मंथन करके कोई बात का गहरा अर्थ निकालें। जैसे बेसिक नॉलेज लेने वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चे कबीर दास के, तुलसीदास के, रहीम दास के कवित्त दोहे पढ़ते तो हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ नहीं जानते। जब वो ही दोहे हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, बीए एमए में, तो उन दोहों का, कवित्त का कितनी लंबी लंबी व्याख्या आ जाती है बुद्धि में। ऐसे ही है दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कवि, गीता का गीत ज्ञान का गाने वाला सुप्रीम सोल शिव है। उसने गीता का गीत गाया, गीता ज्ञान दिया। उस गीता के गीत में जो रहस्य भरा हुआ है, उस रहस्य को कै समझे कवि, कै समझे रवि। क्या ऊंचे से ऊंचे कवि की भाषा को, गहराई को या तो समझेगा जिसने वो कविता रची। किसने रची? दादा लेखराज ब्रह्मा ने रची। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने वो ज्ञान का गीत नहीं गाया। किसने गाया? उसमें प्रवेश होकर के निराकार शिव ने गाया। वो निराकार शिव की आत्मा ही कोई दूसरे मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है और क्लैरिफाई करती है सीढ़ी दर सीढ़ी। जैसे कक्षा 5 पास करके जूनियर हाई स्कूल पढ़ते हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्कूल पढ़ते हैं, फिर बीए एमए पढ़ते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, क्रम से आगे बढ़ते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा माँ का पार्ट बजाने के बाद सुप्रीम सोल शिव निराकार कोई मुकर्रर
रथ वाली आत्मा में ही प्रवेश करके, जो आदि में भी थी, मध्य में भी होती है और अंत में भी रहेगी, उस आत्मा के मुकर्रर शरीर के द्वारा क्लैरिफिकेशन देते हैं। बाप का क्लैरिफिकेशन, कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है।